इंडिया का सबसे टफ एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसे क्लियर करने की हर कोई इंडियन एक न एक बार सोचता है। बहुतों के सपने अधूरे रह जाते हैं और बहुतों के सपने पूरे हो जाते हैं। यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत कुछ सिखाता है। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें से निकल कर आई हैं बहुत सारी ऐसी कहानियां जो आपको और हमें इंस्पायर करेंगी। टॉप 3 रैंक्स की बात करें तो इस बार तीनों रैंक्स पर बेटियों ने झंडा गाड़ा है और बता दिया कि माहरी छोरियां छोरों से आगे भी हैं और बराबर भी हैं। नंबर 1 पर जो आई हैं श्रुति शर्मा, उनकी फेवरेट मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर है और वो सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई नहीं करती थी बल्कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके पढ़ाई करती थी। नंबर 4 पर ऐश्वर्य आए हैं और ये एक लड़के का नाम है। ऐश्वर्य कहते हैं कि उनके नाम से उन्हें बचपन से चिढ़ाया जाता रहा और वो चाहते थे कि यूपीएससी में टॉप करें, अखबारों में इंटरव्यू छपे और वो दुनिया को बताएं कि उनका नाम ऐश्वर्या नहीं ऐश्वर्य है और वो एक पुरुष है। ऐश्वर्य को बहुत बहुत बधाई, श्रुति को बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी में जिस का सिलेक्शन आया उसको बहुत सारी बधाई। लेकिन 5 ऐसी कहानियां जो आपको और हमें इंस्पायर करेंगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहली कहानी है राजस्थान के रहने वाले रवि कुमार सिहाग की, जिनकी जिंदगी में चुनौतियां बहुत सारी थी लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करके हिंदी मीडियम से टॉप किया है। ये 18th रैंक लेकर के आए हैं और दुनिया को बता दिया है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। रवि कुमार सिहाग, जिनके पिताजी आज भी किसानी करते हैं। रवि कुमार सिहाग जो कि पिताजी के साथ बचपन में खेती किया करते थे, खेत पर काम करते थे। पिताजी जब गांव वालों की समस्या लेकर के जिला कलेक्टर के पास जाते थे तो छोटा बच्चा रवि भी जाता था और देखते थे कि कैसे कलेक्टर साहब जो है गांव वालों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तब से रवि ने सपना बुन लिया था कि मुझे एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है और गांव वालों की समस्याओं का समाधान करना है। शुरुआती पढ़ाई रवि की सरकारी स्कूल में हुई। पैसों की कमी थी लेकिन जैसे तैसे माता पिता ने हिम्मत करके, मेहनत करके, थोड़ा पैसा बचाकर बच्चे को दिल्ली भेज दिया यूपीएससी की तैयारी के लिए। 2018 में रवि 337वीं रैंक लेकर के आए। 2019 में भी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, 317वीं रैंक लेकर के आए। लेकिन अच्छी रैंक नहीं आ रही थी, जो काम करना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी कि कलेक्टर बनना जो था वो सपना अभी भी अधूरा सा दिख रहा था। इसीलिए रवि ने तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार इस बार यूपीएससी क्लियर किया है और ना सिर्फ क्लियर किया है बल्कि हिंदी मीडियम में टॉप भी किया है। हिंदी मीडियम की बात करें तो रवि कुमार सिहाग कहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत है अच्छी मेहनत की। और रही बात इंग्लिश की, तो अच्छा अधिकारी बनने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी कहानी भी सच्ची है और दूसरी कहानी भी अच्छी है। मध्य प्रदेश में गुना के विशाल धाकड़, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में 39वीं रैंक हासिल की है। विशाल के फादर मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं, उसकी दुकान चलाते हैं। पिछली बार विशाल की रैंक 596 थी और विशाल कहते हैं कि अपनी रैंक से सेटिस्फाइड नहीं थे, एक बार फिर से कोशिश करना चाह रहे थे। विशाल पहले डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ तो इन्होंने हार नहीं मानी, दिल्ली से बीए एमए किया और उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी की। पिछली बार रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हुए, इस बार इन्होंने कमाल किया है, 39वीं रैंक लेकर के आए। कहने का मतलब यह है कि जीवन में अगर आप सपना देख लें और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दें तो तमाम चुनौतियों को आप पार कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन की, पैशन की और कंसिस्टेंसी की। तीसरी कहानी बताती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा रहा हो, अगर आप सपने बड़े देखते हैं तो वाकई में ऊपर वाला आपकी मदद करता है अपने बंदों को भेज करके। तीसरी कहानी है मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के मुक्सदपुर गांव के रहने वाले विशाल कुमार की, जिन्होंने 484वीं रैंक हासिल की। इनके पिताजी मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। पिताजी की मौत के बाद में घर वाले कर्जे में डूब गए थे, बहुत बुरा समय था। लेकिन तब इनकी मदद की फॉर्मर डीजीपी अभयानंद जी ने, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने पढ़ाई की और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते गए। मैट्रिक की एग्जाम में विशाल ने जिला टॉप किया था। बाद में ये आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक भी कर चुके हैं और उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 484वीं रैंक ला करके इन्होंने बता दिया है कि अगर आप सपने देखें तो मुश्किलें आपके आड़े नहीं आती, आप झंडा गाड़ी देते हैं। कहानी नंबर 4, जो कहानी मेहनत की भी है, जो कहानी संघर्ष की भी है, लेकिन उससे बड़ी ये कहानी सपने देखने की है। जीवन में ऊंचाई पर वो पहुंचता है जो ऊंचाई पर पहुंचने का सपना देखता है। मध्य प्रदेश की रहने वाली, धार की रहने वाली ट्विंकल जैन, जिन्होंने 138th रैंक हासिल की है। इनके फादर की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इनकी माँ हाउसवाइफ है। इनकी मम्मी सीमा जी बताती हैं कि जब 6 साल की थी ट्विंकल, तब इन्होंने धार के जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी, उनसे हाथ मिलाया था और तब से इस बच्ची ने सपना देखा था कि मुझे बड़े होकर के कलेक्टर बनना है। तब से जो भी कोई रिश्तेदार पूछता था कि बेटा क्या बनोगे क्या बनोगे, तो ट्विंकल का एक ही जवाब आता था कि मैं इंदौर की कलेक्टर बनूंगी। कलेक्टर बनने के रास्ते पर अब चल पड़ी हैं। यूपीएससी का एग्जाम
क्लियर कर चुकी हैं। ये कहानी, ट्विंकल की कहानी, सिखाती है कि जीवन में सपने देखें तो बड़े देखें। कोविड के बाद में ऑनलाइन पढ़ाई के जमाने में ऑनलाइन पढ़ाई करके लॉ ग्रेजुएट श्रद्धा ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। श्रद्धा, जिन्होंने की एससी कैटेगरी में देश में दूसरी और एससी विमेन कैटेगरी में देश में पहली रैंक हासिल की है। श्रद्धा की कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में अगर आप मेहनत करते रहें, सपने देखते रहें तो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने आज से 7 साल पहले इनका मोबाइल नंबर अपने फोन में आईएएस श्रद्धा के नाम से सेव कर लिया था। उन्हें पता था कि श्रद्धा 7 साल के बाद में आईएएस ऑफिसर जरूर बनेंगी। श्रद्धा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। श्रद्धा को, उनकी फैमिली को बहुत सारी बधाइयां। ये तो आपको मालूम ही है कि किसी भी इंसान की सक्सेस में सिर्फ उसका हाथ नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का हाथ होता है। इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कहानियां हैं उसमें इनका योगदान जितना है उतना ही इनके मम्मी पापा का है। वो माँ जो सुबह जगकर बेटे के लिए, बेटी के लिए चाय बनाया करती थी, वो पिताजी जो बचत कर करके अपने बच्चों को कोचिंग भेजा करते थे, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये दुनिया सफलता पाने पर आपके लिए नजरिया बदल देती है, आपके फेल होने पर आपके लिए नजरिया बदल लेती है, लेकिन सिर्फ आपके अपने होते हैं जो ना आपके आगे ना आपके पीछे, बल्कि हर संकट में, हर क्षण में, हर सफलता में आपके साथ, आपके बराबर में खड़े होते हैं। इसलिए अपनों को कभी भूलिएगा मत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी सच्ची और अच्छी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।